Nationalism in India. So, good morning, students. This is Naushad Alam from Kendriya Vidyalaya Balia. Now we start the next chapter of history of class 10, that is the nationalism in India. भारत में राष्ट्रवाद। और इस टॉपिक के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे फैला, भारत के लोगों में ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आया कैसे, कि हमारा देश जितना बड़ा है, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे है, जितने तरह के लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन पाए जाते हैं, इतनी विभिन्नताओं के बाद भी हमारा देश एकजुट हुआ। इस कहानी को समझने की हम कोशिश करेंगे कि कैसे जो है इतनी विभिन्नताओं के बाद भी, इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी लोगों को एकजुट किया गया। आखिर क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई, लोगों को कैसे समझाया गया, हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे जो है इतने बड़े पॉपुलेशन को एकजुट किया। ना नेशनलिज्म आपने पहले ही पढ़ा था, ये एक तरह की फीलिंग है को बढ़ावा देता है, जिसमें कि आप अपने आप को उस देश के निवासी समझते हैं, आप अपने आप को उस देश के संबंध, आपका उस देश से संबंध होता है। आप जिस देश से संबंध रखते हैं, उस देश के ऊपर थोड़ी सी भी आँच आती है, आप तुरंत खड़े हो जाते हैं उस देश को बचाने के लिए, इस मिट्टी की रक्षा के लिए आप तुरंत तैयार हो जाते हैं। ये फीलिंग जो होता है, ये राष्ट्रवाद की फीलिंग होती है, नेशनलिज्म की फीलिंग होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे गांधी जी के बाद, कि गांधी जी जब भारत आए 1915 में, उसके बाद किस तरह से उन्होंने देश की जो आज़ादी की जो मूवमेंट चल रहा था, उसको किस तरह से वो आगे लेकर के चले। तो इसके अंदर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पढ़ेंगे, इसके अंदर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पढ़ेंगे तथा और समझने की कोशिश करेंगे कि देश के अंदर जो है नेशनलिज्म की फीलिंग आया कहाँ से और कैसे फैला। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक हमारा है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर के 1918 तक जो ये पीरियड था, जो 4 सालों का पीरियड था, इसमें देश के अंदर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो था बिल्कुल ही जो है डिस्टर्ब हो चुका था। वार की वजह से जो है हर चीज़ें महंगी हो गई थी, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई थी, देश के नागरिकों के ऊपर जो इनकम टैक्स था उसको बढ़ा दिया गया था, तरह तरह के कस्टम ड्यूटीज़ लगाए गए थे। तो हर चीज़ की प्राइस जो वार से पहले थी, वार के दौरान जो है दुगुनी के बराबर हो गई थी। एक आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा कठिन समय था, वो एक्सट्रीम हार्डशिप एक कठिन वक्त था, एक कठिन दौर था। गांव के लोगों को ज़बरदस्ती जो है फोर्स रिक्रूटमेंट किया जाता, सोल्जर्स की सप्लाई की जाती थी गांव वालों को पकड़ पकड़ के। जो भी गांव के युवा होते थे उनको ज़बरदस्ती जो है पकड़ करके उनको ज़बरदस्ती फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करने के लिए भेज दिया जाता था। तो ये सब जो था धीरे धीरे वाइड स्प्रेड एंगर, जो लोगों के अंदर एक गुस्सा भरता जा रहा था उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट की। देन इन 1918-19 and 1920-21 क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ, खाने की कमी हो चुकी, फसल के ख़राब हो जाने की वजह से खाने की कमी जो है पूरे भारत में हो गई। और तब तक एक एपिडेमिक फैलता है, इन्फ्लुएंजा फैलता है, जो कि भारत के लोगों को और बहुत सारी दिक्कतों में डाल देता है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famine and the epidemic. People hoped that their hardship would end after the war, but did not happen. लोगों ने सोचा कि चलो ये वार चल रहा है, इसकी वजह से है, हो सकता है ये हार्डशिप आई है, ये कठिनाई है ये हमारे जीवन पे, और वार के ख़त्म होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वार के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। तो इस स्टेज में a new leader appeared and suggested a new mode of struggle, that is महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस आते हैं। इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुली जो है रेशियल बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह चलाया था और
उनका जो आइडिया था सत्याग्रह, वो वहाँ पे सक्सेसफुल हुआ था, जिसकी वजह से गांधी जी को चारों तरफ जो है फेम मिला था, नाम मिला था। जो उनका आइडिया था सत्याग्रह का, जो कि गांधी जी का कहना था, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized the power of truth and the need to search for truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical forces was not necessary to fight the oppression. Without seeking vengeance or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence. कहने का मतलब है कि गांधी जी कहते थे, अगर आप सत्य हैं, आप सही हैं, आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अहिंसा के साथ भी आप अपने अपोनेंट को हरा सकते हैं। आप बार बार उनसे आग्रह करते हैं, जब बार बार आप सत्य की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से एक दिन आपकी बात को माननी पड़ेगी उनको। तो गांधी जी 1915 में आने के बाद 1916 में, ठीक है, वो गांधी जी कई सारे सत्याग्रह आंदोलन चलाए भारत के अंदर। जैसे कि 1916 में वो चंपारण जाते हैं और वहाँ पे चंपारण के अंदर जो इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम, जहाँ पे ऑपरेसिव ज़बरदस्ती जो है इंडिगो की खेती कराई जाती है किसानों के द्वारा, वहाँ पे वो सत्याग्रह मूवमेंट चलाते हैं। 1917 में वो सत्याग्रह जो है गुजरात की खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में चलाते हैं, जहाँ की क्रॉप फेल्योर होने की वजह से, प्लेग एपिडेमिक की वजह से जो है पिजेंट्स जो होते हैं खेड़ा के, जो किसान होते हैं खेड़ा के, वो रिवेन्यू देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सरकार जो इस बार रिवेन्यू ले रही है वो उसमें रिलैक्सेशन दे, तो इसके लिए वो सत्याग्रह चलाते हैं। और 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के लिए उनकी वेजेस मजदूरी बढ़ाने के लिए जो है सत्याग्रह चलाते हैं। तो इस तरह से गांधी जी भारत के अंदर धीरे धीरे सत्याग्रह के इम्पोर्टेंस को लोगों को समझाते हैं। 1919 में क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून पास किया, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के अंदर ये था कि ब्रिटिशर्स को ये पावर मिल गया था कि वो बिना किसी डिटेंशन के, बिना किसी ट्रायल के, किसी को भी बिना किसी ट्रायल के, विदाउट ट्रायल किसी को भी 2 साल के लिए जो है जेल में डाल सकते थे। और इस कानून के बन जाने के बाद थे ब्रिटिशर्स ने जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे उनको ज़बरदस्ती जो है बिना किसी ट्रायल के जेल में डालना शुरू कर दिया था। तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने देश के अंदर जो है एक सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, which would start with हड़ताल on 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। रैली वाज ऑर्गेनाइज इन द सिटीज़, जगह जगह स्ट्राइक होता है, ठीक है, दुकानें बंद कर दी जाती हैं, कम्युनिकेशन की जो लाइन्स होती हैं, रेलवे, टेलीग्राफ, सब कुछ जो है डिस्टर्ब कर दिया जाता है लोगों के द्वारा। लोकल लीडर्स वेर पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। 10 अप्रैल को अमृतसर के में जो है पीसफुल प्रोफेशन होता है, वहाँ पे फायर किया जाता है, जिससे लोग गुस्से में आते हैं और जितने बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, सब कुछ जो है जला देते हैं, उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जनरल डायर जिन्होंने वहाँ पे अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। 13 अप्रैल की बात है, जिस जलियांवाला इंसिडेंट प्लेस जो होता है, वहाँ एक घटना होती है जहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ होती है। बैसाखी का दिन होता है, मेला लगा होता है, वहाँ पे बाहर से बच्चे, बूढ़े, औरतें सब आए हुए होते हैं और वहीं पे जो है हड़ताल भी चल रहा होता है। जनरल डायर इंटर करता है, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, ओपन फायर ऑन द क्राउड, killing hundreds. His object is to declare later was to produce moral effect, to create in the minds of satyagraha a feeling of terror and awe. एक डर पैदा करने के लिए सत्याग्रहियों के दिमाग में वो ओपन फायर कर देता है, जिसमें कई सारे सैकड़ों बच्चे, औरतें, बूढ़े मारे जाते हैं। जैसे ही ये जलियांवाला जो कांड होता है, जब ये चारों तरफ फैलता है, लोग सड़कों पे निकल आते हैं, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक लोग जो स्ट्राइक करने लगते हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स जलाई जाती हैं, पुलिस के साथ क्लैश होता है। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल एक्सप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल। सत्याग्रही वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, crawls on the stones and to salam to the sahibs. People were flogged and villages were bombed. Seeing violence spread, गांधी जी called off the movement। जब देखते हैं गांधी जी की ये जो मूवमेंट उन्होंने चलाया है, इसके अंदर हिंसा ज़्यादा बढ़ गई है, तो उन्होंने तुरंत इस मूवमेंट को जो है वापस ले लिया।
While the Roller Satyagraha had been a spread movement, it was still limited mostly to the cities and town. तो गांधी जी ने देखा कि जो रोलेट मूवमेंट के खिलाफ जो सत्याग्रह चलाया था, ये सत्याग्रह अधिकतर जो है बड़े बड़े शहरों में या छोटे शहरों के अंदर ही फैला। इसका असर गांव के अंदर या दूर दूर तक आबादी तक नहीं हुआ कि लोग वहाँ पे निकले हों। तो गांधी जी ने कोशिश किया, सोचा कि एक ऐसा मूवमेंट चलाया जाए जो कि केवल शहरों तक ही सीमित न हो, बल्कि ये दूर दूर तक हो, गांव के लोग भी शामिल हों, ठीक है, हर धर्म के लोग शामिल हों। वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ लेकर आएँ और तभी जा कर के हमें जो है सफलता मिल सकती है। उसी दौरान उन्होंने देखा कि देश के अंदर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था तो टर्की का जो रूलर था, जो ऑटोमन एम्पायर, जो टर्की का राजा था, तो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ थे, उनका जो टर्की का राजा था वो उनका खलीफा हुआ करता था, और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ थे वो अपने खलीफा का बड़ा रिस्पेक्ट करते थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार के बाद जब उनको ये खबर लगी कि हमारे खलीफा के पावर को छीन लिया जाएगा, उनकी ताकत को कमज़ोर कर दिया जाएगा, तो दुनिया भर के मुस्लिम देशों जैसे कंट्रीज़ में अपने खलीफा के पावर को रिस्टोर करने के लिए मूवमेंट चलाए जा रहे थे। तो भारत देश में भी मुंबई में दो भाई, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो भाई थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट चला रखा था कि हमारे खलीफा के पावर को रिस्टोर कर दिया जाए। तो गांधी जी चाहते थे कि अगर भारत के हिंदू जो है अगर इस खिलाफत मूवमेंट में सपोर्ट करते हैं, अगर इन मुस्लिमों को हम हिंदू मिलकर के सपोर्ट कर देंगे इनके मूवमेंट को, तो मैं जो मूवमेंट चलाने जा रहा हूँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो इसमें मैं मुस्लिमों का सपोर्ट ले लूँगा। तो इस तरह से हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और इस सत्याग्रह के थ्रू जो है हम सफलता हासिल करेंगे। ठीक, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डैट इज़ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके बारे में स्टडी करेंगे कि क्यों किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और उसके क्या इफ़ेक्ट पड़े। ओके, थैंक यू।